हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बाहर से जांग जुआन और कियान का विला दिखाया जाता है। फिर दरवाजा खुलता है और जांग जुआन अंदर आता है। फिर वही दरवाजे से थोड़ी दूर खड़े रहकर ही अंदर की तरफ देखने लगता है। जांग जुआन कहता है, बाहर इतना हंगामा करने के बाद चुपके से मेरे घर के अंदर आने का क्या मतलब है। अपना हुलिया दिखाओ बेवकूफ इंसान। फिर किसी के सीढ़ियों से उतरते पैर दिखाए जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वह एक टोपी वाला आदमी है जो नीचे उतर रहा होता है। टोपी वाला आदमी कहता है, अच्छा अच्छा, आपने मेरी उपस्थिति पर ध्यान दिया। आपको देख के पता चलता है कि आपके पास कुछ तो स्किल्स है। जांग जुआन गुस्से में उसे उंगली दिखाता है और कहता है, बेवकूफ इंसान, तुमने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। जांग जुआन अपनी पहली बात पूरी नहीं करता और जमीन पर उसके जूते के निशान देखते हुए कहता है, जरा उस फर्श को तो देखो जो मैंने आज ही साफ किया था। कमीने, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। टोपी वाला आदमी कहता है, आप सचमुच एक ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार की परवाह करते हैं, यहाँ तक कि जब आप मरने वाले होते हैं तब भी आप इनके बारे में ही चिंतित रहते हैं। जांग जुआन कहता है, कमीने, सिगरेट बंद कर दे, मेरी पत्नी को धूम्रपान से नफरत है। टोपी वाला आदमी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, अगर मैं ना कह दूं तो क्या होगा। जांग जुआन गुस्से में कहता है, तब तुम मेरे हाथों मरोगे। टोपी वाला आदमी कहता है, तुमने मौत को दावत दी है। ऐसा कहते हुए वो जांग जुआन पर हमला करता है, पर जांग जुआन हंसता है और कहता है, तुम तो बहुत स्लो हो। जांग जुआन फिर उसका हाथ मरोड़ के तोड़ देता है और फिर जांग जुआन उसको गले के पास जोर से मारता है जिससे वह घुटनों पर गिर जाता है। उसी वक्त जांग जुआन उसके गले का निशान देख लेता है और कहता है, तुम डार्क नाइट के 13 सदस्यों में से एक हो, है ना। जांग जुआन फिर से कहता है, तुम्हें हायर करने वाला कौन है। टोपी वाला आदमी कहता है, चूंकि आप डार्क नाइट के बारे में जानते हैं इसीलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि भले ही हम मर जाए, हम हायर करने वाले की पहचान कभी उजागर नहीं करते हैं। फिर जांग जुआन उसके सामने घुटनों पर बैठकर जेब से कुछ निकालकर उसे दिखाता है। जांग जुआन कहता है, क्या आप इसे पहचानते हैं। फिर जांग जुआन के हाथ में एक सोने की अंगूठी दिखाई देती है। टोपी वाला आदमी चौंकते हुए कहता है, होली, यह तो होली रिंग है। टोपी वाला आदमी डरते हुए कहता है, आप, यह तो आप है। जांग जुआन कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हें हायर करने वाला कौन है, वरना मैं तुम्हारे सभी 12 भाई बहनों को मार डालूंगा। टोपी वाला आदमी डरते हुए कहता है, हायर करने वाले का सरनेम सू है, यह यान्सी से है। उसके बाद तुरंत ही टोपी वाला आदमी अपने दांत में कोई जहर जैसी चीज को चबाता है जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर जांग जुआन वहां से जाते हुए किसी को कॉल करता है और कहता है, यान्सी में सू सरने वाले सभी लोगों की जांच करो। फिर सीन बदलता है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन किहान और उसकी बॉडीगार्ड विला पर आ जाते हैं। लिन किहान को देख के लग रहा है कि उसका मूड खराब होता है और वह विला में अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाती है। वहाँ जांग जुआन फनी लुक में हाथ से चलने वाले 2 पंखे लेकर खड़ा होता है और किहान को देखते ही मुस्कुराता है। जांग जुआन किहान से कहता है, मेरी बीवी, तुम वापस आ गई। जांग जुआन लिन किहान से फिर से कहता है, यहाँ मैं आपको ठंडा होने में मदद करता हूँ, और उस पर वही हाथों से चलने वाले पंखे से हवा डालता है। लेकिन लिन किहन इरिटेट होकर कहती है, भाड़ में जाओ। फिर किहन वही बैठ जाती है और अपना सिर पीटते हुए मन में सोचती है, मुझे लगा था कि जांग जुआन सचमुच बदल गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कायरतापूर्वक व्यवहार करेगा। जब हम खतरे में थे तो वह बस भाग गया। जांग जुआन वहाँ एक बड़े टब में पानी लेकर आया होता है। जांग जुआन किहान से कहता है, मेरी बीवी, तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे तुम्हारे पैर भिगोने में मदद करने दो। लिन किहान जांग जू से कहती है, ये क्या बेहुदा हरकत है।
तभी जांग जुआन लिन कीहान के पैरों को पकड़कर उसकी हील्स उतारने लगता है। लिन कीहान फिर से जांग जू से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? ये सब रहने दो। जांग जुआन बिना कुछ सुने बस उसके पैर उसे छोटे से पानी के भरे टब में डाल देता है। जांग जुआन मन में सोचता है, कीहान तुम में अभी भी जहर के छिपे हुए निशान हैं, जिनका मालिशों से इलाज करने की ज़रूरत है। वह अंततः बेहतर हो रही है, लेकिन मुझे यह नियमित रूप से करने की ज़रूरत है। ठंडे पानी में पैर जाते ही कीहान लाल हो जाती है और शर्माने लगती है। लिन कीहान जांग जू से कहती है, जांग जुआन मुझे ऐसे मत छुओ, यहाँ दूसरे लोग हैं। ऐसा कहते हुए लिन कीहान अपने पैर वापस खींच लेती है और जांग जुआन उसके पैर पकड़ते हुए कहता है। तभी बॉडीगार्ड लिन कीहान से कहती है, मुझ पर भरोसा करे, मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। जांग जुआन लिन कीहान से कहता है, मेरी बीवी, आप अभी भी सचमुच शौक में चली गई थी। यह मालिश आपको तनाव से निपटने में मदद कर सकती है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.